Good morning to all of you. In last lecture, we discussed about the notches and weir. Okay, so let's quickly revise what we learned in last lecture. Okay, we discussed about the notches and weir. Notches mainly we use for this small channel or tank. Okay, अगर small channel or tank में हमें flow rate measure करना हो, then we use the notch. Okay, and weir is mainly used for measuring the flow rate over the river or dam. Okay, we already discussed about the difference in notches and weir. Okay, we also discussed about different type of notches. Okay, first if it's a rectangle notches, then V notch or triangle notch. Okay, then trapezoidal notch, and last one is step notch. Okay, then after that we derive the equation of discharge for the rectangle notch. ओके तो उसके लिए हमारा इक्वेशन हमने फाइंड किया था रेक्टेंगल नॉच के लिए Q इक्वल टू 2/3 इंटू CD इंटू L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2G इंटू S⁻³ ओके तो ये इक्वेशन का यूज़ करके हम फ्लो रेट मेजर कर सकते हैं फॉर दी रेक्टेंगल नॉच. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी वी नॉच. ओके ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसमें सी डी की वैल्यू वी जनरली टेक 0.60. ओके वी टेक द वैल्यू ऑफ सी डी बिटवीन 0.60 to 65. ओके बट जनरली वी टेक सी डी इक्वल टू 0.60. ओके now today we are going to discuss about the V notch or triangular notch. Okay, we derived the equation for the discharge over a triangle notches or weir. Okay, so let's first I'm drawing the simple figure. Okay, it's known as a V notch or triangular notch. Okay, fluid is flowing from this V shape. Okay, यहाँ से fluid पास हो रहा होगा. Okay, और ये जो fluid पास हो रहा है okay, I'm just drawing one center line at here. Okay, and I give the name O. Okay, now we are taking one strip at here. Okay, जैसे हमने रेक्टेंगल नोच में किया था वैसे पहले हम यहाँ पे एक नोच लेंगे स्ट्रिप लेंगे. ओके कि स्ट्रिप जो एच हाइट इसकी डेप्थ कितनी है एच जितनी है टॉप लेवल पे से. ओके और टोटल जो हाइट है ओके फ्लूइड की वो कितनी है कैपिटल एच जितनी है. ओके हियर और एंगल ये जो वी नोच है उसका एंगल कितना है थीटा. ओके और आई एम जस्ट गिविंग द नेम एट हियर ए बी. ओके टू द स्ट्रिप. ओके और यहाँ पे जो सेंटर है ओके जहाँ पे मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ की है या फिर स्ट्रिप का सेंटर बोलो तो वहाँ पे मैं सी नाम दे देता हूँ. ओके सो फर्स्ट वी फाइंड द डिस्चार्ज फॉर द स्ट्रिप. ओके और ये जो स्ट्रिप है उसकी थिकनेस कितनी होगी डी एच जितनी होगी. ओके जैसे हमने रेक्टेंगल नोचेस में किया है वैसे ही प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे. ओके तो अगर फर्स्ट आई एम जस्ट फाइंडिंग द एरिया फॉर द स्ट्रिप. ओके स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा आप फिगर पे से देखो तो. ओके हाइट कितनी है डी एच जितनी तो डी एच इंटू लेंथ कितनी है ए बी जितनी. ओके सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आई एम कैन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द स्ट्रिप. ओके और ए बी देखो सी उसके मिडल में है. ओके तो एरिया को मैं ऐसे भी लिख सकता ए बी इक्वल टू कितना होगा ट्वाइस इंटू ए सी क्योंकि सी क्या है मिड पॉइंट है ए बी का. ओके तो ए बी इक्वल टू ट्वाइस ए सी. तो अगर मुझे ए सी की वैल्यू मिल जाए तो फिर मुझे एरिया मिल जाएगा स्ट्रिप का. ओके फॉर दैट ओके ए बी फाइंड करना है मुझे. ओके तो उसके लिए ए सी की वैल्यू अगर मिल जाए फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए बी मिल जाएगा.
ओके, क्योंकि सी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। ओके, फॉर दैट आई एम जस्ट ड्रॉ दिस ट्राइंगल। ओके, ये जो ट्राइंगल है ए ओ सी, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा कि हम ए सी कैसे फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ पे टोटल एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा बाई 2 हाफ एंगल होगा। ओके, मैं नाम दे देता हूँ ए सी ओ। हमने ए सी ओ ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये वाला ट्राइंगल। ओके, चलो, क्योंकि हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है इसीलिए। ओके, तो यहाँ पे ये लेंथ कितनी आएगी, ओ सी की लेंथ कितनी आएगी, तो एच माइनस स्मॉल एच। ओके, ये टोटल एच है हाइट, उसमें से मुझे कितना माइनस करना, हमें मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो ये हमने स्ट्रिप कितनी डेप्थ पे ली है, स्मॉल एच जितनी, तो ये लेंथ कितनी आएगी, एच माइनस एच। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, नाउ आई एम टेकिंग टेन थीटा बाई 2। ओके, टेन थीटा बाई 2 का इक्वेशन क्या आएगा, टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू ए सी अपॉन ओ सी। मुझे ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ए सी अपॉन ओ सी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ओके, मुझे इस ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए सी इक्वल टू कितना आएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू टेन थीटा बाई 2। ओके, अगर ए सी की वैल्यू है, मुझे तो फाइनली ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी इक्वल टू ट्वाइस ए सी, तो क्या आएगा, 2 इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू टेन थीटा बाई 2। ओके, तो अब हमारे पास ए बी की वैल्यू है, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं स्ट्रिप का। एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू ए बी इंटू डी एच। ओके, सो नाउ वी जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ ए बी, जो हमने अभी फाइंड की है, 2 इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू टेन थीटा बाई 2 इंटू डी एच। ओके, एरिया हमने क्यों फाइंड किया है, क्योंकि हमें डिस्चार्ज फाइंड करना है, एंड वी डोंट नो दैट डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्चार्ज फॉर द स्ट्रिप। ओके, जैसे हमने रेक्टेंगल में किया था, ओके, वैसे ही हम पहले स्ट्रिप के लिए फाइंड करेंगे, उसके बाद टोटल डिस्चार्ज फाइंड करेंगे। ओके, सो वी वांट टू फाइंड द क्यू एक्चुअल, सो सी डी इक्वल टू क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थियोरेटिकल। सो क्यू एक्चुअल इक्वल टू सी डी इंटू क्यू थियोरेटिकल। ओके, जैसे हमने रेक्टेंगल में किया था वैसे ही सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो आपको याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। ओके, वी वांट टू फाइंड द क्यू एक्चुअल, so we use the equation CD into Q theoretical equal to area into velocity। ओके, तो ये इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड डिस्चार्ज फॉर स्ट्रिप फर्स्ट। ओके, पहले स्ट्रिप के लिए फाइंड करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो हमें टोटल डिस्चार्ज मिलेगा। ओके, सो डिस्चार्ज फॉर स्ट्रिप ओके, सिर्फ ये वाला पोर्शन है, उसका हम डिस्चार्ज फाइंड करेंगे। डी क्यू इक्वल टू सी डी इंटू एरिया। एरिया कितना है, 2 इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू टेन थीटा बाई 2 इंटू डी एच। ओके, इंटू वी थियोरेटिकल। वी थियोरेटिकल मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ओके, तो ये हो गया डिस्चार्ज फॉर द स्ट्रिप। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्चार्ज फाइंड करना है, सो वी टेक द इंटीग्रेशन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंडिंग द टोटल डिस्चार्ज। total discharge Q
हमारा जो डी क्यू का इक्वेशन है उसका हम इंटीग्रेशन लेंगे, क्योंकि स्ट्रिप का जो डिस्चार्ज था उसका हम इंटीग्रेशन लेंगे। क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू लिमिट फ्रॉम 0 to h। ओके, ये 0 to h कैसे आया, जो जैसे हमने रेक्टेंगल में लिया था वैसे ही। ओके, ये जो हमारा वीनोच है अगर उसकी हम बॉटम में देखें, ओके, तो वहाँ हम रेफरेंस लगे, उसको हाइट कितनी होगी 0, z इक्वल टू 0 और z2 इक्वल टू, यहाँ पे टॉप पे हाइट कितनी है h जितनी कैपिटल है, सो वी टेक द लिमिट 0 to h क्योंकि हमें टोटल डिस्चार्ज फाइंड करना है। ओके, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to h, now we just simply put the value of dq which is cd into 2 into h minus h, 2 into capital H minus small h into tan theta by 2 into dh into square root of 2g h। ओके, यहाँ पे सामने वैल्यू रखी है डी क्यू की। अब ये इक्वेशन में देखो, सी डी की वैल्यू कांस्टेंट है 0.60, 2 की वैल्यू कांस्टेंट है, tan थीटा बाई 2 कांस्टेंट है और स्क्वायर रूट ऑफ 2g कांस्टेंट है। ओके, तो हम उसको पहले बाहर ले लेंगे, 2 इंटू सी डी इंटू tan थीटा बाई 2 into square root of 2g। now we take the integration from 0 to h, integration of capital H minus small h into square root of h। यहाँ पे square root of h बाकी है, square root of h means h raised to 1/2 into dh। ओके, एंड जस्ट सिंप्लीफाई दिस, ये h raised to 1/2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे h माइनस h के साथ, सी डी tan थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to h। ओके, पहले h रेस टू 1/2 को कैपिटल h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, h इंटू स्मॉल h रेस टू 1/2 माइनस h इंटू h रेस टू 1/2 इंटू dh। ओके, तो यहाँ पे देखो h स्मॉल h इंटू स्मॉल h रेस टू 1/2, तो कितना होगा h रेस टू 1 + 1/2 और 1 + 1/2 कितना होगा 3/2। ओके, 2 इंटू सी डी इंटू tan थीटा बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to h इंटू h कैपिटल H इंटू स्मॉल h रेस टू 1/2 माइनस h रेस टू 3/2 इंटू dh। ओके, अभी तक हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, नाउ वी टेक द इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन कैसे आएगा यहाँ पे, h रेस टू 1/2 और h रेस टू 3/2 का x रेस टू n के हिसाब से, x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेस टू n + 1 अपॉन n + 1। ओके, तो इसी तरीके से हम h रेस टू 1/2 और h रेस टू 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे। q इक्वल टू 2 इंटू सी डी इंटू tan थीटा बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to h कैपिटल H इंटू स्मॉल h रेस टू 1/2 माइनस स्मॉल h रेस टू 3/2 इंटू dh। ओके, अब इंटीग्रेशन करते हैं, 5 सी डी tan थीटा बाई 2 द स्क्वायर रूट ऑफ 2g। नाउ ओके, कैपिटल H पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब h रेस टू 1/2 का क्या आएगा, h रेस टू 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 माइनस h रेस टू 3/2 का क्या आएगा, h रेस टू 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1
लिमिट 0 to h। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ट्वाइस सी डी टेन थीटा बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू h इंटू एच इज टू 1/2 + 1 मीन्स 3/2। नीचे भी क्या आएगा 3/2, 1/2 + 1 मीन्स 3/2 माइनस h रेज टू 3/2 + 1 मीन्स h रेज टू 5/2 अपॉन 5/2 लिमिट 0 to h। ट्वाइस सी डी टेन थीटा बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g। अब ये 3/2 2 को ऊपर ले जाएगी तो क्या हो जाएगा 2/3 h इंटू एच रेज टू 3/2 माइनस ये 2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 h रेज टू 5/2 लिमिट फ्रॉम 0 to h। ये स्मॉल है h है, उसकी जगह भी हमें कैपिटल h रखना है, ये लिमिट अप्लाई करनी है। I'm writing the equation again, twice CD tan theta by 2 square root of 2g into 2/3 h into h raised to 3/2 2/3 into h capital H into small h raised to 3/2 minus 2/5 into 2/5 into h raised to 5/2 लिमिट फ्रॉम 0 to h। ओके, अब h रखते हैं, स्मॉल h की जगह पे कैपिटल h, लिमिट अप्लाई करते हैं। ट्वाइस सी डी टेन थीटा बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g 2/3 कैपिटल h और स्मॉल h की जगह पे देखिए हम रखेंगे कैपिटल h, सो कैपिटल h रेज टू 3/2 माइनस 2/5 स्मॉल h की जगह पे कैपिटल h रेज टू 5/2। ओके, ट्वाइस, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ट्वाइस इंटू सी डी इंटू टेन थीटा बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू 2/3 इंटू ब्रैकेट 2/3। अब h रेज टू 1 + 3/2 तो कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 2/5 इंटू h रेज टू 5/2। ओके, तो यहाँ पे देखो h रेज टू 5/2 कॉमन है दोनों में से, तो उसको बाहर निकाल ले रहे हैं। वी टेकन आउट h रेज टू 5/2 एज अ कॉमन, सो 2 इंटू सी डी इंटू टेन थीटा बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू h रेज टू 5/2। ओके, h रेज टू 5/2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2/3 माइनस 2/5। ओके, तो इसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये आगे वाली टर्म तो सेम ही आएगी, 2 इंटू सी डी इंटू टेन थीटा बाई टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू एच रेज टू 5/2। अब ब्रैकेट में देखो 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, कितने आएगा 15। ओके, तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 10 आएगा, माइनस 2 को 3 के साथ तो 3 इंटू 2 6। ओके, सो इक्वल टू सी डी 2 इंटू सी डी टेन थीटा बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g h रेज टू 5/2 और 10 माइनस 6 कितना आएगा 4/15। Q इक्वल टू 2 इंटू 4/15 इंटू सी डी टेन थीटा बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू एच रेज टू 5/2। ओके, यहाँ पे देखो 2 इंटू 4/15
2 इंटू 4 कितना होगा 8 होगा. सो Q इक्वल टू 8/15 इंटू CD इंटू tan थीटा बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2G इंटू h⁵5/2. Okay, so this is the final equation. Q equal to 8/15 into CD into tan थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2G इंटू h⁵5/2. तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है, MCQ में पूछ सकते हैं. पहले हमने रेक्टेंगल का इक्वेशन देखा था और ये किसके लिए है, ट्रायंगुलर नॉच के लिए, फ्लो फॉर ट्रायंगुलर नॉच इन weir. Okay, now if we have right angle notch or weir. Okay, right angle means theta equal to 90. right angle v notch. ओके, अगर हमारे पास राइट एंगल वी नॉच है मीन्स थीटा इक्वल टू 90. ओके, तो अगर थीटा इक्वल टू 90 है तो थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना होगा 45. थीटा बाई 2 इक्वल टू 45. सो tan थीटा बाई 2 इक्वल टू 1. ओके, क्योंकि tan 45 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1 आएगी. सो वी जस्ट पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन. ओके, सो Q इक्वल टू 8/15 इंटू CD की वैल्यू पता है 0.60. CD की वैल्यू 0.60. ओके, tan थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 है. ओके, G की वैल्यू 9.8 है. ओके, तो ये सारी वैल्यू हम रखेंगे. ओके, 0.60 इंटू tan थीटा बाई 2 1 into square root of 2 into 9.8 into h⁵5/2. Okay, so after solving this, okay, we get Q equal to 1.417 into h⁵5/2. Okay, this equation for the right angle V notch. Okay, we use this equation for finding the discharge for right angle V notch. Okay, तो अगर हमारे पास राइट एंगल वी नॉच है तो हम इसका यूज़ करेंगे इक्वेशन का. ओके, 1.417 इंटू h⁵5/2. ओके, now let's discuss about the last type, trapezoidal notches or weir. Okay, discharge over trapezoidal notches or weir. Okay, first I'm drawing the figure for that. Okay, figure of trapezoidal notches. ओके, यहाँ से फ्लो पास हो रहा होगा वाटर. ओके, वी वांट टू फाइंड द डिस्चार्ज फॉर दैट. ओके, नाउ अगर आप ये रेक्टेंगल नॉचेस को ध्यान से देखोगे, हियर आई एम ड्राइंग टू वर्टिकल लाइन एट हियर. ओके, देन यू कैन सी here this portion is rectangle shape. Okay, and okay, so we apply it here equation of rectangle notch for this portion. Now if you see the remaining part, okay, rectangle के अलावा जो पार्ट है वो आप देखोगे, दिस द हाफ ट्रायंगल और ये हाफ ट्रायंगल. सो हाफ प्लस हाफ फुल ट्रायंगल हो जाएगा. सो वी अप्लाई द इक्वेशन ऑफ ट्रायंगुलर नॉचेस फॉर दैट. ओके, सो फॉर फाइंडिंग द डिस्चार्ज over trapezoidal notches, okay, we niches or we can use the equation of rectangle notch and triangular notch. Okay, so Q for trapezoidal notch or weir equal to discharge for rectangle notch or weir, rectangular notch or weir plus discharge for trapezoidal notch or weir.
Okay, and we know the both equation, Q for rectangle and Q for triangular notch. So we just simply put that value. For rectangle notch we know the equation 2/3 into CD by 3 into CD into L into square root of 2G into H raised to 3/2. Okay, and we also know the equation of triangular notch over here, 8/15 into CD into tan theta by 2 into square root of 2G into H raised to. Okay, so by using this equation we can find a discharge for the trapezoidal notch. Okay, so here I am just ending this lecture. Thank you.